गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भैया मेरे आज बताने वाला हूं आपको कि जिसकी सैलरी 25,000 है, ठीक है, जिसकी सैलरी 30,000 है, ठीक है, 25 से 30,000 सैलरी आज की डेट में एक न्यू बॉय जो नए बच्चे हैं, जो नए लड़के हैं, जिनकी उम्र कितनी है 24-25 ईयर्स है, उनकी सैलरी अप्रोक्सीमेट आज की डेट में यही है, ठीक है। और ये सैलरी के साथ, ठीक है, इतनी सैलरी के साथ कोई 5 करोड़ तक कैसे पहुंच सकता है, इसका पूरा रोड मैप आपको बना के दिखाऊंगा। पूरा फोकस यहां पे रखना। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज मैं आपको पहले बोल दूं, अगर आप ये देख रहे हो कि कोई शॉर्टकट मिलने वाला है, ठीक है, कोई टिप्स मिलने वाली है, कोई एडवाइस मिलने वाली है, तो नहीं सर। आपको जो भी दूंगा ना, एक प्रैक्टिकल और रोड मैप दूंगा। कोई आपको जो थंबनेल है, इसको कोई क्लिकबिट मत समझ लेना। इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक, और इसको एक तरीके से, एक आराम से समझते हुए चलोगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आपको एक अच्छा रास्ता जरूर मिलेगा। दिस इज द बेस्ट वे जो पॉसिबल है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। उससे पहले मेरे भाई, ये आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर जो चल रहा है मैं आपको बता दूं। यहां से हमारा ये जो ट्रेंड लाइन थी या नेक लाइन थी, कुछ भी बोल लो, इसका ब्रेकआउट मेरे भाई ने इस वाली कैंडल पे दिया है ना। उसके बाद ये पूरा जो डबल बॉटम जो हमने कल भी डिस्कस किया था, ये कंप्लीट इसने कर दिया है, ठीक है। इसको हम अलग अपने एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर देख लेंगे। अब मेरे भाई क्या हो रहा है मार्केट में, हमेशा ध्यान रखो, इसको मैं बता रहा हूं, यहाँ से साइड कर रहा हूं, ठीक है। मार्केट में हमेशा ध्यान रखो, एक ऑप्शन है हमारे पास एसआईपी का, ठीक है। सर एसआईपी क्या होती है, कैसे करते हैं, है ना, ये सब चीजें मेरे ख्याल से आपको मोटा मोटा अंदाजा है, ठीक है। एसआईपी के फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। अब क्या है, कुछ लोग क्या है म्यूचुअल फंड्स पे जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी डायरेक्ट जाते हैं, कुछ लोग जो है किसी जो बोलते हैं हमारे क्या बोलते हैं उनको, जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू जाते हैं, डायरेक्ट जिसे बोलते हैं हम लोग, और कुछ लोग जो है इनडायरेक्ट जाते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या है, जो लोग इनडायरेक्ट, तो इनकी कुछ फीस होती है, वो अपने को पे करनी पड़ती है, वो सब कुछ होता है, ठीक है। और दूसरा तरीका है मेरे भाई ईटीएफ। ईटीएफ क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। यहां पे आपको थोड़ा सा खुद एक्टिव होना पड़ता है। यहां पे क्या होता है, आपका पैसा खुद विड्रॉल होगा, म्यूचुअल फंड के पास जाएगा, म्यूचुअल फंड आपने जो चूज कर रखे हैं, ठीक है, XYZ जो भी आपने चूज कर रखा है, उसके हिसाब से काम होगा। यहां पे क्या होगा, ईटीएफ में आपको एक ब्रोकर के अंदर अकाउंट में जो है ईटीएफ के साथ जाना पड़ेगा, ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, ब्रोकर अकाउंट खोलेगा, फिर वहां पे आप ईटीएफ जो है ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और इन डिटेल वीडियो चाहोगे ईटीएफ के ऊपर, मैं और इन डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी मेरा जो टॉपिक है उसके ऊपर रहता हूं। मेरा टॉपिक क्या है सर? मेरी सैलरी है 25,000, ठीक है, महीने की 25,000 रुपए कमाता हूं सर, और 25,000 कमाता हूं तो ऑब्वियसली 25,000 में से लगभग मेरा 20,000 रुपए का खर्चा ही हो जाता होगा, है ना, क्योंकि सर मैं बाहर रहता हूं। ओके, अभी तो इंडिविजुअल हूं, बाद में शादी हो जाएगी तो और खर्चा बढ़ेगा, लेकिन अभी 20,000 रुपए का खर्चा हो जाता है। हाथ में कितना बचता है सर? 5,000 रुपए, ठीक है। हाथ में लास्ट बहुत लोगों के तो 5,000 भी नहीं बचता, लेकिन आज मैं आपको आदत डालवाने की बोलूंगा कि यार देखो, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सोचो कि यार मार्केट में पैसा आएगा और हम लोग सिर्फ है ना मार्केट से पैसा कमा लेंगे, बहुत आसान है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपको हैबिट्स ना बदलनी पड़ेगी। हैबिट्स क्या है? हैबिट्स है आपकी ईएमआई लेने की, ठीक है भाई। आपकी 25,000 की सैलरी है, लेकिन आपने एप्पल आईफोन लेना है, ठीक है। ये चीजें आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पे नहीं चल पाओगे। 25,000 की सैलरी है मेरे भाई, और आप ईएमआई पे अगर आप आईफोन ले रहे हो 15, है ना, या अभी तो 16 भी लॉन्च होने वाला है, तो 16, 15 जो भी आईफोन लेते हो और ईएमआई पे ले रहे हो, तो मेरे भाई आप बर्बाद हो चुके हो। ये बात लिख लो, आप ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हो। तो इस रास्ते पे नहीं हो, अगर अभी भी हो तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 25,000 में से आपको एटलीस्ट 5,000 रुपए तो सेव करने ही करने। ये मिशन बना लो कि मेरे भाई 25 के आप कमा रहे हो, ठीक है, तो 5,000 रुपए तो सेव करने हैं। अगर आप 50,000 कमा रहे हो, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको 10,000, यार कम से कम 20% तो मैं सेव करूं, ठीक है। मैं अपनी पूरी कैपिटल, जितना भी मेरी जॉब से मिल रहा है या कहीं से बिजनेस से मिल रहा है, XYZ जो भी आप एक्टिव इनकम करते हो, जिसके आपको पैसे मिलते हैं, एक्टिव कोई काम करते हो उससे आपको पैसे मिलते हैं, तो उससे आपको एटलीस्ट 20% जो है वो आपको सेव करना है, ठीक है। और 20% जो है आपको एक अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की साइड जाने की जर्नी में जो आपको रास्ता है वहां पे उसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब आते हैं सर, क्या तरीका क्या है, तरीके पे आते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आ गया हूं आपके सामने। ये कौन सा क्या है? ये एसआईपी कैलकुलेटर है एक तरह से, ठीक है। आप जाके कहीं भी
कोई भी एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर देना, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एसआईपी करना है, एक लमसम का ऑप्शन होता है, लमसम हम थोड़ा बाद में देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा फोकस यहाँ पे रखना, बिल्कुल अगर यहाँ फोकस कर लोगे ना तो आपका बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अपना फोकस यहाँ करना। वीडियो को अभी लाइक कर दो, आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको क्या होगा, इसी टाइप की लर्निंग वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। ऑल जो है बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर देना, तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो को तुरंत अभी लाइक कर दो एक बार। ठीक है, आपने लाइक कर दिया होगा आई होप। चलो चलते हैं आगे। तो मैं कह रहा हूं यार, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ महीने का 5,000 रुपए अपने 25,000 की सैलरी से क्या कर रहे हो, बचा रहे हो। ठीक है, बचा रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, उसको यहां पे इन्वेस्ट करते हो। और कहां इन्वेस्ट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। तो वीडियो क्या है, मैं आपको बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं आगे जाके हर एक पूरा रोड मैप है, पूरे लॉन्ग वीडियो थोड़ा समझते चलना। ठीक है, कोई शॉर्ट वीडियो के अंदर नहीं दिमाग लगाना है ना। यहाँ पे क्या है, 14% का रिटर्न मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। 14% का क्यों सर, अब 14% का रिटर्न जो है मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर हम जो है, मैं नहीं कहूंगा कि रिस्क फ्री तो होता ही नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन 14% के आसपास हम कहीं अच्छी तरीके से रिटर्न जो है निकाल सकते हैं। तो उस वहां पे हम लोग उसको कोशिश करेंगे अपने पैसे को। तो 14% हम मान के चल रहे हैं हमारा जो है आराम से पर एनुअली जो है, एनुअली 14%, मंथली नहीं बात कर रहा भाई, मैं एनुअल बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 14% आप एनुअली कुछ कमा रहे हो, 5,000 पे आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो, और अब 23 साल लगेंगे। ठीक है, सपोज करो अगर कोई पर्सन कितने साल का है, आज वो 25 साल का है या 24 साल का है। ठीक है, 24 साल का सपोज करो, तो उसको 23 साल और लगेंगे, तो ये लगभग कितना हो गया, लगभग 47। जब वो 47 ईयर का होगा तब उसके पास 1 करोड़ का कॉर्पस जो है खड़ा होगा। अब मेरे भाई 1 करोड़ का कॉर्पस खड़ा करने में उसको कितना साल लग गया, 23 ईयर्स। अब लोग आप बोलेंगे सर आप, मेरी तो पूरी जवानी इसमें निकल गई है ना, पूरा टाइम मेरा इसमें निकल गया। तो अब मतलब आपने पूरा 13 लाख रुपीस लगाए और इसमें आपको 88 लाख का रिटर्न मिला और 1 करोड़ के आसपास का कुछ कॉर्पस आपका बना, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग गया, बहुत ज्यादा टाइम लग गया, और ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। ठीक है, अब यार पैसा तो बनाना है ना, लेकिन पैसा भी बनाना है तो ऐसी एज तक तो बनाऊं जहां पे मैं उसको यूज कर सकूं। अगर मैं 65 साल की उम्र में 5 करोड़ बना रहा हूं, या 70 साल की उम्र में 5 करोड़ बना रहा हूं, तो उसका मैं करूंगा क्या फिर बाद में, तो फिर मेरी जो बच्चे हैं या मेरी जो ग्रैंड चाइल्ड्स हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे पैसे का, उससे तो मुझे तो कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। भाई बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग ये बहुत बोलते हैं कि मेरे भाई 65 साल, कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि मेरे भाई इन्फ्लेशन भी तो बहुत बड़ी बात है, 1 करोड़ की वैल्यू क्या बचेगी आफ्टर 23 इयर्स, 1 करोड़ की वैल्यू ही क्या बचेगी, बस 20-25 लाख रुपए बचने वाली है। ठीक है, आज की जो 20 लाख की वैल्यू है, 25 लाख की जो आज वैल्यू है, सेम एज 1 करोड़ की वैल्यू होने वाली है आफ्टर 23 इयर्स। ठीक है भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, है ना। हम आपके सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो सब कर। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर 65 साल की उम्र में 5 करोड़ बना के मिल गया क्या, नहीं सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं आपको बताता हूं, 50 साल की उम्र तक तो मान के चलो, 50 साल की उम्र तक अगर आप 24 के हो, ठीक है, और आप 50 साल की उम्र में आपके पास 4 से 5 करोड़ का कॉर्पस हो, तो भाई उसकी वैल्यू है ना। ये तो बात मानोगे, 50 साल की उम्र कोई ज्यादा उम्र नहीं होती है। ठीक है, 50 साल की उम्र ठीक ठाक उम्र होती है। उसके बाद आप अपने लाइफ का एटलीस्ट आपके पास 30 ईयर्स होते हैं। ठीक है, 30 ईयर्स आपके पास, ऑन एन एवरेज मैं बोलूं 75 से 80 ईयर्स की लाइफ जो है हमारे ह्यूमन की आज की डेट में है। अब थोड़ा सा जो साइंस है और तरक्की कर रही है, तो हो सकता है लाइफ जो है आगे एक्सपेक्टेंसी और बढ़ जाए, लेकिन ये जो है हम एक्सपेक्टेंसी अपने लाइफ की करते हैं। तो लगभग 50 साल की उम्र में अगर मेरे पास एक है, तो मैं अपनी लाइफ में थोड़ा एंजॉयमेंट कर सकता हूं। ठीक है, ये चीज बिल्कुल समझ में आ रही है। तो तरीका क्या हो सकता है, एक दूसरा तरीका है मेरे भाई, स्टेप अप। स्टेप अप क्या होता है, स्टेप अप होता है कि मेरे भाई अब जब आप आज की डेट में 25,000 कमा रहे हो, ठीक है, सपोज करो, लेकिन धीरे धीरे हर साल आपकी जो है 10% से तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। आप धीरे धीरे कोई ना कोई स्किल सीख रहे होगे, आप लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ रहे होगे, थोड़ा सीख रहे होगे, तो हर साल 10% से तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपकी सैलरी जो है इंक्रीज हो रही होगी। साथ में देखो बीच में क्या होता है, कई बार बोनस मिलता है, कई बार आप क्या करते हो, जॉब स्विच करते हो। ठीक है, जॉब भी तो स्विच होती है लाइफ में, ठीक है, फिर भी आपको एक अच्छा खासा बोनस मिलता है ना। बहुत सारे बीच बीच में अलग टाइप के जो एडिशनल है ना, एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं, एडिशनल बोनस होते हैं। ठीक है, वो आपको मिलते हैं। वो सब मैं कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहा, मैं कुछ भी यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं एक चीज कंसीडर कर रहा हूं कि हर साल आपकी सैलरी 10% से इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर हर साल आपकी सैलरी 10% से इंक्रीज होती है, तो यार ऑब्वियसली बात है, आपको क्या है, अपना इन्वेस्टमेंट जो है, अब हर जिंदगी भर 5,000 थोड़ी ना इन्वेस्ट करते रहोगे। यहाँ 25,000 है, इसको 5,000 मानना। ठीक है, जिंदगी भर आप 5,000 थोड़ी ना इन्वेस्ट करते रहोगे, थोड़ा सा आपको बढ़ाना है। ठीक है, टाइम के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ,
यहां पे मैं इसको 5000 कर देता हूं पहले, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपने क्या करा, 5000 पे हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो और हर साल एनुअल स्टेप अप कर रहे हो 10% से, ठीक है। मतलब अगली साल आप जो है 5500 की एसआईपी जो है आप कर रहे होगे, 5500 हर मंथली, ठीक है। आप 10% से बढ़ा दोगे तो हर साल आप 10% से अपनी एसआईपी को बढ़ाओगे। 14% का मैंने एनुअल आपका रखा है कि आप इंक्रीज हो रहा है। और उसमें क्या है, उसमें आपको लग रहे थे 23 ईयर्स, ठीक है। यहां पर सिर्फ आपको लग रहे हैं 19 ईयर्स, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, अगर आप 24 साल के हो तो आपको 19 साल लगेंगे, ठीक है। ओनली 19 ईयर्स लगेंगे। तो इसको आप ऐड करोगे, ठीक है। इधर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आ गया आपका 43। तो 43 तक क्या होगा, 43 तक आप क्या होगे, आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस खड़ा हो जाएगा, ठीक है। 43 ईयर्स। अभी भी कुछ लोग बोलेंगे सर 43 का तो मैं हो गया, मेरे भाई 50 के नहीं हुए ना, अभी मैजिक अभी आगे है, मैजिक है मेरे भाई, मैजिक है, मैजिक होता है। और विश्वास मानो 50 से पहले आपके पास एक अच्छा कॉर्पस खड़ा होगा, ठीक है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि 43 ईयर्स तक, ठीक है, 43 ईयर के जब हो गया तो आपके पास क्या हो गया, 1 करोड़ का कॉर्पस खड़ा हो गया। ये चीज बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब मैं बढ़ाऊं थोड़ा सा इसको आगे, तो अब थोड़ा और टाइम हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हुआ, यहां पर 2 करोड़, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, 2 करोड़ हो गया, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, 2 करोड़ हो गया। अब 19 से यहां पे इसको हुए थे 19 ईयर लगे थे पूरे, और अब क्या हुआ, सिर्फ 4 साल, सिर्फ 4 साल लगे, ठीक है। जब आप यहां से 4 साल बाद कितने हो गए आप, 44, 45, 46, 47। जब आप 47 के हो गए, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा था, स्टेप अप नहीं कर रहे थे आप। 47 में आपके पास 1 करोड़ था, यहां पे क्या है आपके पास 2 करोड़ है, ठीक है। यहां पे आपके पास क्या है, 2 करोड़ रुपए यहां पे कॉर्पस आपका खड़ा हो चुका है। 2 करोड़ का कॉर्पस यहां पे खड़ा हो चुका है, जब जस्ट आपका कितने, 4 साल के अंदर, ठीक है। 4 साल लगे यहां से और आपका 1 करोड़ का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं और हम यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां से आगे बढ़े थोड़ा सा और, यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें लगभग 3 करोड़, ठीक है। 3 करोड़ आने में कितना टाइम लगा, यहां से आगे बढ़ के 3 करोड़ आने में, ठीक है, थोड़ा सा। तो यहां से आपको देखो 3 साल के अंदर, ठीक है, यहां से आपको सिर्फ 3 साल लगे, यहां से आपको सिर्फ 3 साल लगे, ठीक है। पहले 4 साल लगे थे, इस एज से यहां से 3 साल, मतलब आप ऑलमोस्ट 50 से हो गए, 50 ईयर्स के हो गए, तब क्या होगा आपके पास ऑलमोस्ट 3.3 करोड़ का कॉर्पस खड़ा होगा, ठीक है। तो 50 साल की उम्र में क्या होगा, आपके पास 3.3 करोड़ ये कॉर्पस आपका खड़ा हो चुका है 50 साल की उम्र में, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था 50 साल की उम्र में आपके पास 4 से 5 करोड़ होना चाहिए, लेकिन अभी आपके पास 3.3 करोड़ हुआ है, ठीक है। सही बात है, बिल्कुल यहां तक बिल्कुल ठीक हो। 50 साल की उम्र हुई है आपकी, 50 साल की उम्र में कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना आपने। टोटल में आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, सिर्फ 65 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, इस पूरे 26 साल की जर्नी में। क्योंकि 24 साल की स्टार्ट किया था, 26 साल की जर्नी के अंदर, 26 ईयर्स की जर्नी के अंदर आपने 65 लाख इन्वेस्ट किए, जिसमें आपको 3 करोड़ 33 लाख का कॉर्पस जो है आपके पास खड़ा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं सर ऊपर का 1 आध करोड़ और कैसे आएगा। मेरे भाई आप जब स्टार्ट कर रहे होगे, ठीक है, जब आप स्टार्ट कर रहे होगे तो कुछ कॉर्पस आपके पास होगा, कुछ थोड़ा बहुत कॉर्पस तो आपके पास होगा, ठीक है। लमसम में उससे स्टार्ट करना, ठीक है। सपोज करो कोई कहता है कि सर मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, 2 लाख रुपए पड़े हैं मेरे पास, तो आपने क्या करा, उस 2 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया लमसम से, ठीक है। उस 2 लाख रुपए को आपने क्या कर दिया, लमसम में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो 2 लाख रुपए आपने क्या करा, लमसम में इन्वेस्ट किए। इसको मैं 2 लाख रुपए कर देता हूं एक बार, ठीक है। तो मेरे भाई 2 लाख रुपए आपके पास सेविंग पड़ी हुई थी, ठीक है, एफडी में पड़ी हुई थी, कहीं पड़ी हुई थी, तो आपने 2 लाख रुपए क्या कर दिए, आपने जब आप 24 साल के थे तभी आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया। कितने साल के लिए, 50 साल की उम्र तक, कि भाई 50 साल क्या होऊंगा तब मैं देखूंगा। तो ये आपने 2 लाख रुपए डाले थे, जो बाद में हो गए 60 लाख, ठीक है। 3.3 करोड़ मुझे वहां से मिल रहे थे, 60 लाख मुझे यहां से मिल गए, तो ऑलमोस्ट मेरा कॉर्पस कहां हो गया, 4 करोड़ के आसपास मेरा कॉर्पस खड़ा हो गया, 4 करोड़, ठीक है। ऑलमोस्ट जब आप 50 के हो, जिसकी मैं बोल रहा था 50 साल की उम्र में, ठीक है, 50 साल की उम्र में आपके पास क्या है, 4 करोड़ का कॉर्पस खड़ा हुआ है। नाउ यू आर ऑलमोस्ट फाइनेंशियली फ्रीडम आपके पास अचीव हो चुकी है। उसके बाद क्या होगा, इस 4 करोड़ से हर साल, ठीक है, हर साल आप 1-1 करोड़ जो है आराम से आपका बनना होगा। इस 4 करोड़ से
ऊपर जब आप उसको साथ में इन्वेस्टमेंट भी आपकी चल रही है, ऐसा नहीं कि आप एसआईपी बंद कर दोगे, एसआईपी के साथ बता रहा हूं मैं, एसआईपी आपकी चल रही है, साथ में आप एसआईपी करते हो, तो हर साल आपका ऑलमोस्ट 1-1 करोड़ का इंक्रीमेंट यहां से पूरा होगा। लेकिन 50 साल की उम्र में आपने कहा कि नहीं सर 50 साल का अब मैं हो गया हूं, ठीक है, अब मैं 50 साल का हो चुका हूं, अब भाई मेरे से काम नहीं होगा, जिंदगी मेरी निकल चुकी है, अब मेरे से काम नहीं होगा, अब मैं क्या है जॉब छोड़ रहा हूं, ठीक है, और मैं अब जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ऐश करना चाह रहा हूं, जिंदगी में बस ऐश करना चाह रहा हूं, अब मुझे कोई मतलब नहीं है मेरी लाइफ के अंदर 50 साल जो है मैंने काम को दिए है ना, ऑलमोस्ट जिंदगी भर अपना काम किया, 26 साल अपनी जॉब को दिए है ना, और मैंने मेहनत करके एक डिसिप्लिन के साथ लाइफ के अंदर पहुंचा, तो मेरे पास 4 करोड़ का कॉर्पस जो है खड़ा हो गया, 4 करोड़ का, ठीक है। अब 4 करोड़ मेरे पास है, तो अब मेरे पास क्या होना चाहिए, तो अब मैं आ जाता हूं भैया यहाँ पे, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूं, ये क्या है आपका SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ठीक है मेरे भाई। अब आपके पास क्या है 4 करोड़ का कॉर्पस हो गया, ठीक है। अब आप कहते हो कि सर मेरे पास 4 करोड़ का कैपिटल है, मेरे पास पहले तो टाइम था, लेकिन अब मैं 50 साल का हो चुका हूं और मेरी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी क्या है 80 साल का मैं जीऊंगा, 80 साल तक रहूंगा जिंदा, तो वहां तक क्या है अब मुझे अपनी लाइफ के अंदर कुछ काम नहीं करना, और मुझे क्या है रिटर्न्स भी अब फिक्स चाहिए, क्योंकि सर अब मैं पैसा क्या है इसमें सोचूंगी मैं 14% कमा लूंगा, नहीं सर अब मैं एफडी जितना रिटर्न ही चाहता हूं, क्योंकि अब लाइफ के अंदर क्या है टाइम बहुत कम बचा है और मैं लाइफ को आराम से जीना चाहता हूं, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, इस 4 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट कर दिया, क्या कर दिया, फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पे आपको 7% का ब्याज आ रहा है, ठीक है, जहां पर आपको 7, अब कुछ लोग कहेंगे सर उस समय 7% का ब्याज होगा नहीं होगा, मेरे भाई देख 7% का ब्याज नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, कम होगा, सपोज करो 3% का होगा, तो महंगाई भी कम हो गई, महंगाई भी कम होगी भैया मेरे, तो उस चीज का ध्यान रखो, अगर महंगाई ज्यादा होगी तो ब्याज भी ज्यादा होगी, ठीक है, इसका मतलब थोड़ा सा इसको कोरिलेटेड समझ के चलना, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल समझ के चलो, यहाँ पे फिर महंगाई का असर कम होगा, डेवलप्ड नेशन है तो वहां पे महंगाई बहुत कम होगी, ठीक है, तो वो देखने वाली बात है, अगर हम डेवलप्ड नेशन बन गए तो महंगाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे 7% का ही मान के चल रहा हूं, आपने 4 करोड़ जो है टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया 7% एफडी के अंदर, और आप हर महीने 2 लाख रुपए निकाल रहे हो, 2 लाख रुपए, जो लोग बोल रहे हैं ना इन्फ्लेशन है ये है वो है, हर महीने के 2 लाख रुपए आप विड्रॉल कर रहे हो, आप घूम रहे हो, आप लाइफ में अपने जो भी खर्चे हैं वो उठा रहे हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, XYZ आप जहां भी करना चाहते हो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और आप 30 साल की उम्र तक ये करते रहो, ठीक है, 30 साल मतलब कि 50 के आप हो चुके हो, टोटल आप 80 साल तक ये करते रहोगे, तब भी आपके पास लास्ट में 7 करोड़ का कॉर्पस जो है बचेगा, 7 करोड़ का कॉर्पस फिर भी आपके पास बचेगा, 2 लाख रुपए हर महीने निकालने के बाद, ठीक है, 2 लाख रुपए हर महीने निकालने के बाद भी आपके पास 7 करोड़ का कॉर्पस बच रहा होगा। अब बताओ मेरे भाई, अब यहाँ पे क्या आपने जॉब छोड़ दिया, अब आप एसआईपी भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, एसआईपी नहीं कर रहे हो अब आप, ठीक है, 14% का रिटर्न भी नहीं ले रहे हो आप, क्योंकि अब आपने म्यूचुअल फंड के अंदर काम करना बंद कर दिया, ईटीएफ के अंदर कोई काम नहीं करे, बिकॉज आप वो रिस्की एसेट है, रिस्की एसेट हमेशा तब करो जब आपकी उम्र कम होती है, ठीक है, 50 साल की उम्र के बाद आप थोड़े से ये हो जाते हो कि यार मार्केट में आपको पैसे की जरूरत कब पड़ जाए, जब एकदम से निकालना पड़ जाए, ठीक है, तो उस समय आपको क्या है, अपने ने देखा कि नहीं सर अब मुझे क्या है मेरे पैसे की जरूरत मुझे कभी भी पड़ सकती है, तो मैंने क्या करा 7% की एफडी रिटर्न जो है वो ले ली, और महीने का सिर्फ 2-2 लाख रुपए भी निकालना है ना, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके कॉर्पस पे, वो फिर भी 30 साल की उम्र पे उस पर 7 करोड़ का कॉर्पस जो है पड़ा होगा, 7 करोड़, जो अपने वो आगे जो भी बच्चे हैं उनको देख के जा सकते हैं, ठीक है। तो यार ये देखो, अगर तरीका हो, अगर आप डिसिप्लिन हो, ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो आपने हवाबाजी वाली बात कर दी, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल प्लान बताया सर, अगर आप डिसिप्लिन हो ना, अगर आप सही में फोकस हो ना, तो डेफिनेटली ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई बड़ा नंबर नहीं दिखा दिया आपको मैंने, कुछ 50-100 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल और लॉजिस्टिक चीज है, अगर आप इसको लगाओगे, सोचोगे, समझोगे, और आप अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाने की कोशिश करोगे इंस्टीड ऑफ क्या नाम है कोई शॉर्टकट लेने के, ठीक है, तो भाई आप बहुत जल्दी जो है ग्रो कर सकते हो, ठीक है। लाइफ में फोकस करना बहुत टफ चीज है, डिसिप्लिन रहना बहुत टफ चीज है, एक्सक्यूजेस बनाना, ठीक है, ठीक है ना, एक्सक्यूजेस बनाना बहुत वो है, बहुत ज्यादा आप क्या आराम से बना सकते हो एक्सक्यूज कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वॉर हो गई तो क्या होगा, ये हो गया, मतलब नेगेटिव चीजें आप जितना चाहे सोच लो, लेकिन सही तरीके से काम करोगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। अब बात बची है ईटीएफ की कि भैया 14% रिटर्न बनेगा कैसे, ठीक है, ये कुछ लोगों का डाउट रह गया होगा, लेकिन सब चीजें एक ही वीडियो में नहीं बतानी है मेरे भाई, इसका पार्ट सेकंड आएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो यहाँ पे पार्ट सेकंड आएगा, ठीक है,
पार्ट सेकंड आएगा, उसके अंदर हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आज की वीडियो पसंद आई हो। इसके अंदर आपको किसी भी टाइप की बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। कुछ भी आप बाई सेल कुछ भी करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।